सबको लगता है इंडिया में जॉब नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ है। सच ये है 2026 में से 3 ग्रेजुएट में से 1 बेरोजगार है। प्रॉब्लम जॉब की नहीं, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया सीख नहीं पा रहा। सोचो अगर मैं तुमको 20 साल पुराना मैप दूं और बोलूं बस ये देखकर अपनी मंजिल ढूंढो, तुम भटक जाओगे ना। यही मैप हमारा एजुकेशन सिस्टम है। इंडिया में 63 मिलियन ग्रेजुएट 20 से 29 साल की एज के, इनमें से 11 मिलियन बेरोजगार है। 15 से 25 साल वाले में 40% अनएम्प्लॉयड है। 25 से 29 साल वाले 20% अनएम्प्लॉयड है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? डिग्री है पर स्किल आउटडेटेड है। इंडिया सीख नहीं पा रहा। दर्श डिकॉर्ड्स अर्जुन की स्टोरी टैग। ये है अर्जुन, इसको देखो, इसका प्रोफाइल एकदम परफेक्ट है। इंडिया के बेस्ट कॉलेज से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, मार्क्स भी 80% से ऊपर है। 2 अलग अलग कंपनीज में जाकर काम भी सीखा। इतना सब करने के बाद भी रिजल्ट 0, कोई जॉब ऑफर नहीं। अर्जुन से इंटरव्यू में एचआर ने पूछा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, एलएलएम टूल यूज किया, क्लाउड आर्किटेक्चर समझते हो? अर्जुन ने कहा सर ये तो सिलेबस में था ही नहीं, और वहीं पे उसकी स्टोरी खत्म हो गई। इंडिया स्किल रिपोर्ट कहती है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की एम्प्लॉयबिलिटी 70% है। साउंड्स गुड, वेट एआई रेडी ग्रेजुएट सिर्फ 40 से 45% है। और सबसे बड़ी बात 89% ग्रेजुएट फील करते हैं कि वो एआई रेडी है, लेकिन एक्चुअल सिर्फ 19% ने ही कभी रियल एआई प्रोजेक्ट किया है। ये है गैप, फील और रियल। नेहा की स्टोरी, ये है नॉन टेक से, सरकारी ड्रीम। अब मिलते हैं नेहा से। एज है 27 साल, सीए अटेम्प्ट किया, फिर सरकारी एग्जाम 5 साल से तैयारी की, 3 अटेम्प्ट दिए और नेहा ने सब कुछ राइट किया था, सेफ रास्ता भी चूज किया था, पर रास्ता ही खत्म हो गया। एक सरकारी पोस्ट के लिए 30 लाख लोग अप्लाई करते हैं। सीट्स कितनी हैं? सिर्फ 3000। मतलब 10,000 में से सिर्फ 1 को सीट मिलेगी, बाकी सब अगले साल फिर से ट्राई करेंगे। ये कैरियर प्लानिंग नहीं, ये है लॉटरी टिकट। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 रिपोर्ट कहती है बेरोजगार यूथ में से 2 आउट ऑफ 3 ग्रेजुएट है। मतलब जिसने सबसे ज्यादा पढ़ाई की वही सबसे ज्यादा बेरोजगार है। एजुकेशन बढ़ रहा है, जॉब कम पड़ रही है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड पैटर्न है। ग्रेजुएट पैराडॉक्स, नंबर्स वर्सेस रियलिटी। हर साल इंडिया में 5 से 8 मिलियन ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन फॉर्मल जॉब सिर्फ 2.8 मिलियन क्रिएट होती है। डिग्री लाइन में लगाती है, पर अंदर घुसना और टिकना ये दूसरी कहानी है। एक और सच सुनो जो तुमको शॉक कर देगा। इमेजिन करो एक क्लास में 100 ग्रेजुएट स्टूडेंट है। जब कंपनी जॉब देने आती है तो वो कहती है कि 100 में से 50 से भी ज़्यादा स्टूडेंट काम करने के लायक ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो पढ़ा वो कंपनी के काम का नहीं था। इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, एआई जॉब हर साल 33% बढ़ रही है, फिर भी 29% ग्रेजुएट बेरोजगार है, और जिनके पास डिग्री नहीं है उनका अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ 3.4% है। मतलब क्या हुआ? जिसने ज़्यादा पढ़ाई की वही ज़्यादा बेरोजगार है। अब बात करते हैं 3 गियर मॉडल की। सिस्टम 3 गियर पे चलता है, एजुकेशन, जॉब मार्केट, पॉलिसी। तो प्रॉब्लम क्या है? तीनों अलग स्पीड पे घूम रहे हैं, और जब गियर सिंक नहीं होते तो क्रैश हो जाते हैं। एजुकेशन गियर सबसे स्लो है, इतना स्लो कि जब तक तुम्हारा सिलेबस अप्रूव होता है जब तक वो आउटडेटेड हो जाता है। मतलब आज 2026 में जो पढ़ रहे हो वो 2015 के लिए डिज़ाइन किया गया था। 2015 में ना चैट जीपीटी था, ना मेटा था, ना क्लाउड था, ना जेमिनी था, ना इंस्टाग्राम रील थे, और तुम उस जमाने की चीज पढ़कर आज की एआई वाली दुनिया में जॉब ढूंढ रहे हो। मतलब 2026 में जो पढ़ रहे हो वो 2015 के लिए डिजाइन किया गया था। जॉब मार्केट गियर ओवर स्पीड पे है। एआई रूल्स ग्लोबल एवरेज से 2.5 गुना फास्ट ग्रो कर रहा है। साउथ एशिया में एआई जॉब पोस्टिंग डबल हो चुकी है। मोस्टली इंडिया में क्या चल रहा है? एक गियर धीरे है, एक गियर ओवर स्पीड पे है, तो क्रैश तो होगा ही। अब बात करते हैं गियर 1, एजुकेशन गियर।
एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सोचो मैं तुम्हें स्विमिंग पर 10 किताब पढ़ा दूँ, सब कुछ डिटेल में, और फिर समुंदर में धक्का दे दूँ, डूब जाओगे ना। ऐसे ही हमारा एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है। ये तुम्हें थ्योरी में एक्सपर्ट बनाता है लेकिन प्रैक्टिस में जीरो। कंपनीज को तुम्हारी मार्कशीट नहीं, तुम्हारा पोर्टफोलियो यानी तुम्हारे काम को सबूत चाहिए। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम, नया सीखने की पावर। एक रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 46% स्टूडेंट नया सीखने में अच्छे हैं, मतलब नया सीखने की आदत ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई तुम्हें नोकिया का बटन वाला फोन दे और बोले जाओ अब इंस्टाग्राम रील बनाओ। इम्पॉसिबल लगता है ना। ये तुम्हारी गलती नहीं, ये सिस्टम की गलती है। गियर 2, जॉब मार्केट फास्ट। आज की जॉब मार्केट में टूल बदल गए। 2026 में एआई और एलएम रूल्स 36% ग्रो हुए। एआई स्किल की डिमांड ग्लोबल एवरेज से 2.5 गुना ज्यादा है। इंडिया में ये बूम है लेकिन तुम्हारा सिलेबस में ये है ही नहीं। 2025-26 ने एक बात क्लियर कर दी है, एआई जॉब किल नहीं कर रही, उनको रिवायर कर रही है। डिजाइनर अब सिर्फ फोटोशॉप नहीं, एआई टूल यूज करता है। डेवलपर अब सिर्फ कोड नहीं, प्रॉम्प्ट भी इंजीनियर करता है। जॉब टाइटल सेम पर अब स्किल रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। NITI आयोग कहता है 2031 तक 1.5 से 2 मिलियन टेक जॉब ऑटोमेट हो सकती है, लेकिन सही रीस्किलिंग से 4 मिलियन एआई ड्रिवन जॉब भी क्रिएट होगी। प्रॉब्लम जॉब की क्वांटिटी की नहीं, तुम्हारी स्किल की क्वालिटी की है। गियर 3, पॉलिसी सिस्टम मिसअलाइंड। पॉलिसी गियर का हाल तो और भी अजीब है। सरकार ने तो बहुत कुछ किया, तुमने स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया के बड़े बड़े पोस्टर देखे होंगे, लेकिन सोचो सरकार ने एक बड़ा सा पानी का टैंक बनाया पर तुम तक आते आते पानी के पीपे पूरे टूटे फूटे और गंदे हैं। तुम तक या तो कुछ बूंदे ही पहुंचती है या गंदा पानी। स्कीम तो बहुत है पर तुम तक पहुंच ही नहीं पा रही, और इसका रिजल्ट सबसे डरावना है। इंडिया के आधे से ज्यादा यंग लोग 15 से 29 साल के ना पढ़ाई कर रहे हैं ना जॉब कर रहे हैं, बस वो बेरोजगार है, सिस्टम के बाहर, इनविजिबल है, दिखाई ही नहीं दे रहे। 3 गियर्स, एजुकेशन स्लो है, जॉब मार्केट ओवर स्पीड है, पॉलिसी मिसअलाइन है और बीच में पिस रहा है ग्रेजुएट्स। ये सिस्टम का प्रॉब्लम है बट सिस्टम वेट नहीं करता। तुम अडॉप्ट करोगे या फेड आउट। स्किल एक्सपायर, पेपर वेस्ट डिग्री। पहले एक स्किल जिंदगी भर काम आती थी, अब स्किल की सिर्फ लाइफ 3 से 5 साल की है। तुमने जो 2020 में सीखा अब 2026 में आउटडेटेड है। डिग्री परमानेंट नहीं, एक्सपायर डेट वाली चीज है। एग्जाम्पल देखो, स्टेनो वॉइस टू टेक्स्ट ने रिप्लेस कर दिया, डाटा एंट्री डैशबोर्ड ने ऑटोमेट कर दिया, बेसिक कोडिंग एआई कोड असिस्टेंट टूल ने इजी बना दिया। जो कल तक स्किल था आज एक बटन है। जो डिग्री के लिए तुमने सालों और लाखों रुपए खर्च किए वो आज एक पेपर वेस्ट से ज़्यादा कुछ नहीं है। शॉकिंग डाटा देखो, 90% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फंक्शनल कोड के 10 लाइन भी सही से नहीं लिख पाए। डिग्री है पर स्किल नहीं। इल्यूजन, गवर्नमेंट जॉब ऑब्सेशन। इंडिया में एक और बड़ा इल्यूजन है, गवर्नमेंट जॉब बराबर लाइफ सेट। करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं कुछ हजार सीट के लिए, एक पोस्ट के लिए थाउजेंड्स ऑफ ग्रेजुएट लाइन में है। एवरेज यूथ 27 से 30 साल तक वेट करते हैं उस परमानेंट लेवल के लिए। इस वक्त दुनिया में 3 टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी होती है, तुम वेट कर रहे हो, दुनिया आगे बढ़ रही है। ये सिक्योरिटी इल्यूजन वर्सेस अडेप्टेबिलिटी क्राइसिस की लड़ाई है। परमानेंट जॉब ग्रेजुएशन नहीं देती, परमानेंट लर्निंग ही फ्यूचर सिक्योर करती है। इनफॉर्मल डेली अर्निंग, जब लोगों को आगे कोई रास्ता नहीं दिखता तो लोग वो काम पकड़ लेते हैं जिसमें रोज पैसा हाथ में आता है, जैसे फूड डिलीवरी या कैब चलाना। इंडिया में 1.3 करोड़ से ज़्यादा लोग यही काम कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन काम नहीं उस दिन पैसा नहीं मिलता। कोई पीएफ नहीं, कोई मेडिकल नहीं। कंपनी के लिए तुम एक पार्टनर हो जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। सिस्टम तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, तुम्हें ताकतवर नहीं बना रहा। और जो प्राइवेट सेक्टर में है 60% से ज़्यादा हाई स्ट्रिक और बर्नआउट रिपोर्ट करते हैं। जॉब मिली पर मेंटल हेल्थ गई। सिस्टम तुम्हें एम्प्लॉय कर रहा है
एम्पावर नहीं। मेटा स्किल एक्चुअल फ्यूचर करेंसी। आज की इकोनॉमी में 3 चीज़ें चलती है, टूल, ट्रेंड, मेटा स्किल। टूल चेंज होते रहते हैं, ट्रेंड आते जाते हैं, मेटा स्किल परमानेंट है। मेटा स्किल क्या है, 4 पॉइंट में समझो। पॉइंट 1 लर्नबिलिटी, फास्ट सीखना, फास्ट लर्निंग करना। पॉइंट 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग, नया सॉल्यूशन निकालना। पॉइंट 3 कम्युनिकेशन, अपनी बात को क्लियर और साफ समझाना। पॉइंट 4 कोलैबोरेशन, टीम में काम करना। ये 4 पॉइंट डिग्री नहीं सिखाती, एक्सपीरियंस सिखाता है। ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025 कहता है सॉफ्ट स्किल और लर्निंग अलाइन बराबर 50% एम्प्लॉयबिलिटी है। यहीं पर मैक्सिमम ग्रेजुएट फेल हो रहे हैं। टेक्निकल नॉलेज इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेटा स्किल डिसाइड करता है कि सरवाइव करोगे या नहीं। डिग्री वर्सेस प्रूफ ऑफ वर्क। डिग्री क्या बताती है, मैंने पढ़ाई की कोशिश की। प्रूफ ऑफ वर्क क्या बताता है, मैं एक्चुअल कुछ कर सकता हूँ। कंपनी सब डिग्री नहीं पोर्टफोलियो देखती है। इंडिया अब ग्लोबल एआई प्रोजेक्ट में सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। 20% कंट्रीब्यूटर इंडिया से आ रहे हैं गेटअप पर। ये लोग कॉलेज में नहीं, घर पर बैठकर सीख रहे हैं। डिग्री के बिना भी ग्लोबल लेवल पर काम कर रहे हैं। तुम्हारा लिंक्डइन सिर्फ बायो है, सिर्फ या प्रोजेक्ट भी। तुम्हारा गेटअप ब्लैंक है, पोर्टफोलियो एम्प्टी है। तुम कंपनी को कैसे यकीन दिलाओगे कि तुम आउटडेटेड नहीं हो। डिग्री सर्टिफिकेट शो मत करो, वर्क शो करो। अडेप्टेबिलिटी फ्रेमवर्क स्टेप 1 और 2। स्टेप 1 स्किल ऑडिट, स्किल सीखो, गूगल करो तुम्हारा स्किल बी ऑटोमेट बाय 2030, जिसका आंसर हाई रिस्क आए उस स्किल को मत पकड़ो, रिप्लेस करो। स्टेप 2 नई स्किल सीखने का तरीका। यूट्यूब ऑनलाइन कोर्स कम्युनिकेशन इंडिया डिजिटल लर्निंग में टॉप 3 में है, लेकिन कोर्स कंप्लीट बहुत कम लोग करते हैं। वीडियो देखना लर्निंग नहीं, एक्चुअल काम करना लर्निंग है। अगले संडे सिर्फ एक काम करो, एक स्किल लिस्ट बनाओ, एक कोर्स चूज करो, स्टार्ट बटन प्रेस करो। बस शुरुआत करना मुश्किल होता है, बाकी ऑटोमेट हो जाता है। अडेप्टेबिलिटी फ्रेमवर्क स्टेप 3 और 4। स्टेप 3 बिल्ड पब्लिकली। हर 30 दिन में एक छोटा प्रोजेक्ट बनाओ, गेटअप पर अपलोड करो, बिहाइंस पर अपलोड करो, यूट्यूब पर अपलोड करो, लिंक्डइन पर अपलोड करो। 12 महीने में 12 प्रूफ ऑफ वर्क। डिग्री एक है, पोर्टफोलियो एंडलेस हो सकता है। स्टेप 4 डिलीट टाइम ट्रैप। रोज 1 घंटे रील से निकालो। 1 ईयर में 360 आवर्स बराबर 15 फुल डेज। 15 डेज फोकस लर्निंग। तुम्हारे अगले 15 ईयर्स की अर्निंग चेंज हो सकती है। अब एक और सच सुनो, सोचो यह पूरी लाइफ एक रेस है। इंडिया में 100 यंग लोगों में से 50 से भी ज़्यादा इस रेस में दौड़ ही नहीं रहे। वो स्टार्टिंग लाइन पे खड़े भी नहीं है, वो बस साइड में खड़े होकर देख रहे हैं। सवाल ये है, तुम दौड़ रहे हो या सिर्फ देख रहे हो। स्टेप 5 ट्रैक ट्रेंड। हर महीने एक बार लिंक्डइन पे टॉप स्किल चेक करो, नौकरी इंडीड पे टॉप जॉब रोल देखो। मार्केट क्या मांग रहा है ये जानो। ट्रेंड फॉलो मत करो ब्लाइंडली, अवेयर रहो। इंडिया का यंग पॉपुलेशन एडवांटेज 2035-40 तक है। अभी यंग लोग ज़्यादा है, लेकिन बूढ़े होने लग गए हैं। ये मौका हमेशा नहीं रहेगा। ये अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस नहीं, ये अडेप्टेबिलिटी क्राइसिस है। सिस्टम स्लो है, मार्केट फास्ट है, पॉलिसी कंफ्यूज है, लेकिन तुम कंट्रोल में हो। डिग्री तुम्हें नौकरी नहीं दिलाएगी, स्किल दिलाएगी। सवाल ये नहीं कि तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है, सवाल ये है क्या तुम कल के टेक्नोलॉजी के लिए आज तैयार हो। वीडियो खत्म, अब आपकी बारी। कमेंट में अपना XY स्किल लिखो और उसको अपग्रेड करो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। तो गाइस, अब आपको समझ आ गया होगा कि अब आपको क्या करना है। अपनी स्किल को बिल्ड करना है, जो ट्रेंड है उसके साथ आपको नहीं चलना, लेकिन आपकी जो मेटा स्किल है वो हमेशा आपकी परमानेंट रहेगी। तो गाइस, आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी अगर नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, टॉपिक, रिसर्च, स्क्रिप्ट, एडिटिंग। तो प्लीज़ गाइस, हमको सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।